हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आंसर जो कि आने वाले आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा है? यानी जो भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा, यह किसने रखा था? यह शेरशाह ने रखा था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह। और यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, एग्जाम के लिए कॉमन क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखना। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के सीमा से लगते हैं? कितने राज्य ऐसे भारत में जो बांग्लादेश के सीमा से लगे हुए हैं? तो ये जाएगा 5 राज्य ऐसे भारत में जो कि बांग्लादेश के सीमा से लगा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा 5 राज्य। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। तो जियो और जीने दो का नारा दिया था महावीर स्वामी ने। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है पे सी महावीर स्वामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी यानी भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है, कौन सी मीनार है? सबसे ऊंची मीनार दोस्तों तो हो जाएगा करेक्ट आंसर कुतुब मीनार, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो हो जाएगा आर्गन गैस होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी आर्गन गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? महात्मा गांधी जी की जो पत्नी का नाम था वह क्या था? तो हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर कस्तूरबा गांधी नाम था। अगला क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया? यानी साइकिल का आविष्कार किया है कौन से देश ने किया है? तो यह जर्मनी देश ने किया। ऑप्शन यहाँ पे ये जर्मनी देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लाल नदी किस देश में बहती है? जो लाल नदी है कौन से देश में बहती है? तो यह वियतनाम देश में बहती है। ऑप्शन यहाँ पे सी वियतनाम देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? यानी जो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें कितने शेर है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी 4 शेर है। ऑप्शन डी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 4 शेर, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है? ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है? तो हो जाएगा यहाँ पे मैट्रिक का पेड़, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे ए मैट्रिक का पेड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी? जो भारत में राष्ट्रीय गीत गाने की जो समय अवधि है यह है 65 सेकेंड। ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रीय गीत में 65 सेकेंड लगता है और यहीं पे अगर राष्ट्रीय गान की बात करें तो 52 सेकेंड। ध्यान रखना, राष्ट्रीय गान में 52 सेकेंड और राष्ट्रीय गीत में 65 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोते रहता है? तो हो जाएगा घोंघा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा घोंघा, जो कि लगातार 3 साल तक सोते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? उगते सूर्य की भूमि दोस्तों जापान देश को कहते हैं। ऑप्शन सी जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है? जो पाकिस्तान में भाषा बोली जाती है यह बोली जाती है उर्दू भाषा। ऑप्शन यहाँ पे सी उर्दू भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? यानी जो झीलों की नगरी कहते हैं कौन से शहर को कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी उदयपुर को झीलों की नगरी कहती है। तो ध्यान रखना आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था यह लगवाया था भीमराव अंबेडकर ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? जो भारत का स्वर्ग कहा जाता है यह कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। तो आप लोग याद रखना जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ पर खोला गया है? भारत का जो पहला सोने का एटीएम यानी गोल्ड का एटीएम खोला गया है ये हैदराबाद में खोला गया है। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ये हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? जो इन ऑप्शन में से फेसबुक के संस्थापक यानी आविष्कार करता है कौन है? ये हो जाएगा मार्क जुगरबर्ग। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क जुगरबर्ग, जो कि फेसबुक के संस्थापक है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी लकड़ी जो कि सोने से भी महंगी होती है? तो हो जाएगा यहाँ पे अगरवुड। ध्यान रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा अगरवुड पेड़ की जो लकड़ी है ये सोने से भी महंगी होती है। अगला क्वेश्चन है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? फलों का राजा कहा जाता है दोस्तों आम को। ऑप्शन यहाँ पे ये आम करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे फलों का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने में
कितना समय अवधि लगता है, जो समय लगता है राष्ट्रीय गान गाने में कितना, तो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि 52 सेकंड लगता है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे राष्ट्रीय गीत में 65 सेकंड लगता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? जो पहली घड़ी बनाई गई थी कौन से देश में? तो यह बनाई गई थी इंग्लैंड में। ऑप्शन यहाँ पे डी इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जो कौन सा स्थान है अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में? तो हो जाएगा दूसरा स्थान है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? सबसे सस्ता ऊन दोस्तों कौन से देश में मिलता है? तो यहाँ मिलता है ईरान देश में। ऑप्शन यहाँ पे डी ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? समोसा खाने से दोस्तों कौन सी बीमारी होती है? तो कब्ज होता है। ऑप्शन यहाँ पे ये कब्ज यानी गैस बनता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में? सबसे ज़्यादा दोस्तों पुलिस स्टेशन कौन से राज्य में भारत में? तो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ पे सी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर यहीं पे बात करें कि सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स कौन से राज्य में है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे हल्का ग्रह है ये हो जाएगा शनि ग्रह, ध्यान रखिएगा शनि ग्रह। ऑप्शन सी सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? तो हो जाएगा शहद, जो कि कभी खराब नहीं होता है, बट ओरिजिनल शहद होना चाहिए, मिलावटी होगा तो खराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है? 5 आंखें दोस्तों ऐसा कौन सा जीव है जिसकी होती है? तो हो जाएगा मधुमक्खी। मधुमक्खी ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी 5 आंखें होती है। अगला क्वेश्चन है, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाथी उत्सव दोस्तों मनाया जाता है कहाँ पर? तो यह जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जहाँ पर कुत्ते का मंदिर है? तो हो जाएगा छत्तीसगढ़, ध्यान रखना। ऑप्शन ए पे सी छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? यानी कितना वर्ष लगा था बुर्ज खलीफा को बनाने में? तो हो जाएगा 5 साल का समय लगा था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, खून की नदी किस देश को कहा जाता है? यानी दोस्तों जो खून की नदी कहा जाता है यह किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? कौन सी नदी को? तो यह कहा जाता है लोहित नदी को, जो कि वियतनाम देश में बहती है। ध्यान रखिएगा लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है और यह वियतनाम देश में बहती है। अगला क्वेश्चन, चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी जो भारत का स्थान है पूरे विश्व में चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे बी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? यहाँ पे इस राज्य है लेकिन किस राज्य होगा दोस्तों? किस राज्य में सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी पाई जाती है भारत में? तो यह कर्नाटक में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? तो हो जाएगा पीपल का पेड़, जिसे कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? जो घड़ी का आविष्कार किया था किसने किया था? तो यह किया था पीटर ने, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी पीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है कौन सा है इन ऑप्शन में से? ये हो जाएगा आपका वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पहली बार परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा में। ऑप्शन यहाँ पे डी हिरोशिमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? जो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है कौन से क्षेत्र से? तो सिनेमा के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे ये सिनेमा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्कर पुरस्कार का संबंध। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर कुशीनगर में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशीनगर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ? जो गांधी जी की फोटो है वह नोटों पर आना शुरू हुआ कब से दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969 से गांधी जी की फोटो नोट पर आना शुरू हुआ, तो ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? इंस्टाग्राम है कौन से देश की कंपनी? तो ये हो जाएगा अमेरिका देश की कंपनी इंस्टाग्राम है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? चना में दोस्तों कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है चना में, ध्यान रखना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? मगरमच्छ के दोस्तों कितने दांत होते हैं? तो जाएगा मगरमच्छ के 80 दांत होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी 80 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है कौन सा देश है? तो हो जाएगा आपका रूस देश, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के जो लड़के का नाम था वह क्या था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल था। ऑप्शन पे सी राहुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? ऐसा कौन सा मछली है जो कि हवा में उड़ता है? तो हो जाएगा फ्लाइंग फिश, जो कि हवा में उड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी फ्लाइंग फिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये पहले बिजली आई थी कोलकाता शहर में। ऑप्शन यहाँ पे बी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रामायण के लेखक कौन है? यानी जो रामायण के लेखक थे कौन थे? तो ये हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि, जो कि रामायण के लेखक थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? जो कुरकुरे के पैकेट में आप लोग गैस भरी जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन भरी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे भी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन दोस्तों कौन से जानवर के दूध में? तो हो जाएगा भेड़ के दूध में। ऑप्शन यहाँ पे डी भेड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा दोस्तों मछली का उत्पादन कौन सा देश करता है? यह करता है चीन देश, ध्यान रखना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन देश। अगला क्वेश्चन है, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? गरीबों का सेब दोस्तों अमरूद को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी अमरूद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? चाय पीने से दोस्तों पायरिया होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पायरिया, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? यानी जो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।